यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अल्लाह की शान, एक तुम्हारी सोच है और एक इनकी सोच। सोच तो क्या होगी, खुदा जाने कहाँ कहाँ सोचे रखती। मानम, मेरा दिल नहीं मानता। मैंने रियाज के साथ चाहे थोड़ा ही सही लेकिन बहुत अच्छा वक्त गुजारा है। अम्मी का कौन है मेरे सिवा इस दुनिया में? वो अकेली हो जाएंगी। वो आया था या नहीं? आया था मगर हाथ उठाएंगे मुझ पे आप? ठीक है, मार ले, मारने का शौक पूरा कर ले, डंडा उठाए बल्कि मेरे सर के 2 टुकड़े करके धक्के देके घर से बाहर निकाल दे। यही नौबत आनी थी। यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। हाय खाला, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि मतीन राबी से लड़े, उसे झंझोड़े। ये मेरा घर है, जो नसीम चाहेगी वही होगा यहाँ पे। अभी तो सिर्फ झंझोड़ा है, इसकी जिंदगी झंझोड़ के न रख दी ना। मेरा नाम भी नसीम। आखिर मतीन का नशा उतरना शुरू हो ही गया। अरे छोड़ो, ये तो शैतान की आंत किस्सा है, चलता जाएगा। तुम बताओ कैसे आना हुआ? तुम्हारी बाबाजों ने कोई नया ड्रामा तो नहीं रचा दिया फिर? उनके पुराने ड्रामे खत्म होंगे तो नए शुरू होंगे ना। मैं तो फॉर्म के लिए आई थी, मतीन ने ला दिया होगा ना? अरे कहाँ मेरा बच्चा, जा ही नहीं सका। वो ले तेरे की दे तेरे की हुई है कि बच्चा मेरा परेशान हो गया। तुम ऐसा करो, कल सुबह आ जाना, खुद उसके साथ मोटरसाइकिल पे बैठ के जाके अपना काम करा ले। मुझे कहाँ लेकर जाएगा वो? मैं कह रही हूँ ये, सुबह आ जाना और इसी तरह बन सवर के आना, समझ आई? और बात सुन, मोटरसाइकिल में से चिपक के बैठना, फॉर्म खुद ब खुद आ जाएगा। हाय मेरी प्यारी खाला। बेटे की माँ हूँ लेकिन फिर भी ये खबर दे रही हूँ। बेटा मैं आ जाऊं? जी पापा, आइए आइए। कोई काम था तो मुझे बता देते। नहीं बेटा, वो मैं बस तुमसे बात करना चाह रहा था। वो ऐसा है कि मतीन अकेला है, शाम का वक्त है। मैं सोच रहा था कि तुम कुछ चाय बना लेती या उसकी पसंद का कोई खाना बना लेती। देखो बेटा, इस उम्र में गलतियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, लेकिन उसको बढ़ावा नहीं देना चाहिए। गलती गलती फूफा, यानी आप वो सब सच समझ रहे? देखो बेटा, तुम इतनी छोटी सी थी, तुम मेरी गोद में खेली हो, तुम मेरी बेटी की तरह हो बेटा। नहीं हूं मैं आपकी बेटी। बेटी पर इल्जाम लग रहा हो तो बाप कैसे चुप रह सकता है? मगर आप तो बिल्कुल खामोश थे, एक सुसर की तरह। बहू ना आपकी। देखो बेटा, मैं तो तुम्हें जानता हूँ, लेकिन उस बदबख्त दाऊद के दिल में क्या है ये तो मुझे नहीं पता ना। और फिर वो उसी वक्त क्यों आता है जब आसपास घर में कोई नहीं होता? फुप्पा, वो सिर्फ 2 दफा आया है और दोनों बार मतीन की ही वजह से आया है। उस दिन अगर इकबाल भाई घर पे होते तो अम्मी कभी उसे यहाँ खबर लेने के लिए ना भेजती। और आप मतीन से पूछे ना कि उसने अपनी सीवी क्यों दी दाऊद को। पप्पू ने तो ये देख लिया कि दाऊद आया था, ये नहीं देखा कि उसने गेट से अंदर एक कदम भी नहीं रखा, 1 मिनट से ज्यादा नहीं रुका। और वो ये देने आया था, मतीन का जॉब लेटर।
तो बेटा तुमने ये मतीन को बताया क्यों नहीं? इसी तरह तो गलत फहमियां बढ़ती हैं। ये तुम्हें जरूर उसको बताना चाहिए था। मेरी कोई बात सुनता है? मतीन ने तो मेरी मोहब्बत का मान ही तोड़ दिया पप्पा। उसकी नजरों का सवाल मैं सारी जिंदगी नहीं भूलूंगी। देखो बेटा, वो ऐसा नहीं है। तुम जाओ, कोई उसकी पसंद का कोई खाना वाना बनाओ। वो अकेला है, जाके उससे बात करो। और वैसे भी देखो ना, मर्द को तो गुस्सा आ ही जाता है ना। मर्द तो जाओ, अब बात कर लो उससे। अकेला है, जाओ। अच्छा हुआ पूछगछ तो की। मेरी तरफ से तो 2 थप्पड़ भी जड़ देता ना, तो आइंदा कुछ ऐसी हरकत करते हुए 10 दफा सोचती। पता नहीं क्या क्या गुल खिलाएगी। तौबा। अम्मा राबी ऐसी बिल्कुल नहीं है। वाह 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 वाह, भोले बच्चे है। किस कदर के भोले और बेवकूफ हो तुम। अभी भी तस्दीक चाहिए तुम्हें कोई? वो बेगैरत तुम्हारे एतबार से खेल गई और तुम अभी कह रहे हो राबी ऐसी नहीं है, राबी ऐसी नहीं। दाऊद की शरारत है ये। और अगर ऐसा हुआ तो जान ले लूंगा उसकी। पागल हो गया क्या? उसकी जान लेके खुद फांसी पे चढ़ने का इरादा है? मैं तो कहती हूँ अपनी बीवी के हाथ में पर्चा थमाओ, उसको चुटिया से पकड़ के ना बाहर धक्का दे दो, जहां मर्जी मुकाला कराती फिरे हमारी बला से। शाबाश नसीम, शाबाश। कैसी पट्टी पढ़ा रही हो बेटे को। अपने अकलौते बेटे का घर उजाड़ने के लिए कैसे खुश खुश होके मशवरे दे रही हो। नहीं नहीं नहीं, मैं मशवरे नहीं दे रही, ना उसका घर उजाड़ना चाह रही हूँ। वो जो आपकी दुल्हन बेगम है ना हमारी, वो घर में बसना ही नहीं चाह रही। अरे आपको याद नहीं है शादी से पहले क्या कहा था कि होती रहेगी शादी, कंगले मर्द किसी काम के नहीं होते। अरे उसने कब किसी से कपड़े जूते मांगे हैं? 6 महीने हो गए उसकी शादी को, आज तक खाने का नहीं पूछा उसने किसी से। तुम बताओ, तुमसे कभी कुछ मांगा उसने? वो क्या बताएगा, उसकी खाली जेब से क्या बात करेगी। वो मुझसे बात करती है ना, मुझे ताने तिशने देती है। बताओ अपने अब्बा को। असम साहब पूछिए कैसे उस दिन लड़ाई की थी, बताओ ना। जैसे दाऊद के आने का बतंगड़ बनाया था वैसे ही वो बात होगी। ये लो जॉब लेटर है, पढ़ लो इसे। यही देने आया था वो। तुम्हारे बेटे ने कहा था कि उसे दे आओ। हाँ तो इल्हाम नहीं होते मुझे, नजूमी नहीं हूं मैं कि मुझे पता हो क्या आया था। और हाँ, बात तो फिर मेरी ही ठीक निकली ना, कुछ दे के ही गया है। वो जो झूठ बोल रही थी बेगम साहिबा की बहन आई थी, वो झूठ तो खुला। नसीम तुम भी कमाल हो, अल्लाह तुमसे पूछे। अरे 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 फाड़ क्यों रहे हो? अरे समझाए ना, मियां बीवी में लड़ाई हो ही जाती है, ऐसा मैंने क्या। मैंने दे अम्मी। देखो बेटा, तुम उसे बड़ी चाहत से लाए हो। जाओ, तुम्हारा इंतजार कर रही होगी।
नाराज हो मुझसे? नहीं, नाराजगी का हक तुमने छीन लिया। क्या कह रही हो? सही कह रही हूँ। जब एतबार ही उड़ गया तो पीछे बचा क्या? डांट टपट, सर झुका के मानने वाला ताल्लुक सिर्फ मियां बीवी वाला। तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। आज मुझ पर शक करके तुमने मेरी मोहब्बत की तस्लील की है। मेरी मोहब्बत, जो मेरा हुरूर था, जिसे मैं अपनी रूह के साथ पालती आई थी, सब खत्म हो गया। आज हाथ उठाया तो कल मारोगे भी। गुस्से में मेरा हाथ कैसे उठ गया मुझे नहीं पता चला। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। गुस्से में तो तुम मुझे घर से बाहर भी फेंक दोगे और तुम्हें पता नहीं चलेगा। तुम्हें पता है ना कितनी मुखालफतों के बाद मैं यहां तक पहुंची हूं मतीन। मैं यहां से कहां जाऊंगी? तुम मुझे मारो मुझे। क्या कर रहे हो ये हाथ उठे थे ना, काट देता हूँ इन्हें। क्या कर देता हूँ? मोहब्बत करती हूँ तुमसे। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो प्लीज। मैंने तुम्हें माफ किया, मगर अगर तुमने दोबारा ऐसा किया ना तो मैं मर जाऊंगी। सच कह रही हूँ। सॉरी, सॉरी। चाय। थैंक यू। सारा जी? तुमने महसूस किया साजदा का रवैया कुछ बदला बदला सा था? नहीं। तुम्हारे आने से पहले अच्छी भली खुश बैठी थी, कितनी देर तक बातें करती रही, रियाज के बारे में पूछा, लेकिन जैसे ही दाऊद आया उसका तो अंदाज ही बदल गया। मुझे तो ऐसा नहीं लगा, हो सकता है आपका वहम हो। बड़ी बहन हूं उसकी, बचपन से जानती हूँ उसे। कोई ना कोई बात जरूर है। उसने तो दाऊद को पानी तक नहीं पीने दिया। अच्छा, मगर आपके ख्याल से क्या बात हो सकती है? ये तो मेरी समझ में नहीं आ रहा। अभी कुछ दिन पहले जब ये साजदा आई थी हमारे घर तो उसने दाऊद को खाने से मना कर दिया था, ऐसे जैसे मैं दाऊद को जानती नहीं। छोड़े अम्मी, हो सकता है आपस में कोई बात हुई हो। बात तो वाकई कोई ना कोई हुई है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बात का ताल्लुक कहीं ना कहीं हमसे जरूर है। हो सकता है रिश्ते के इनकार की वजह से वो दाऊद के यहाँ आने से कतराती हो। मगर राबी उसे पसंद नहीं थी, उसने इनकार कर दिया। इसमें इतना टची होने वाली क्या बात है? आप रहने दे, मैं खाला से खुद बात कर लूंगी। नहीं भाई रहने दो, तुम्हें क्या जरूरत है बात करने की? आता है तो 100 बिस्मिल्लाह, नहीं आता तो वो अपने घर खुश, हम अपने घर। देर हो रही है बहुत ज्यादा, मैं जा रही हूँ। और आप ना किचन में जाने की कोशिश मत करिएगा, मैं खाना खुद आकर बनाऊंगी। हाँ, वो इकबाल भाई कहकर गए थे वो आज रात को नहीं आएंगे, तो आप परेशान मत होइएगा, ठीक है? परेशानी की क्या बात है? पता नहीं इतनी रात को कौन से काम पड़ जाते हैं इकबाल को। सारा बाजी प्लीज ना, मुझे राबी की बहुत याद आ रही है, बहुत दिल कर रहा है मेरा उससे मिलने को। 2-4 दिन में आएगी तो मिलवाने बुलवा लूंगी तुम्हें। कब आती है वो? आपको पता है शादी के बाद मैं सिर्फ उससे 2 बार मिली हूँ। मतीन भाई क्या मिल गए, ऐसा लग रहा है हम सबको भूल गई है। शादी के बाद सब बदल जाता है, कुछ पहले जैसा नहीं रहता। ससुराल वालों की मर्जी से चलना पड़ता है, बहुत देख के। 3 दिन से मेरे ख्वाब में रोती हुई नजर आ रही है, मेरा दिल उसके लिए बहुत परेशान है।
तुम्हें परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, मेरी फ़ोन पे बात होती रहती है। सब ठीक है माँ। हेलो। मतीन का कोई दूसरा नंबर है? वो नंबर पिक नहीं कर रहा। नहीं, मतीन का तो कोई और नंबर नहीं है। हाँ, राबी का नंबर है। खैरियत, तुम क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें बताया था ना मतीन की जॉब का। साहबजादे पहुंचे नहीं इंटरव्यू के लिए, वो लोग मुझे कॉल पे कॉल कर रहे हैं। ओ अच्छा, तुम रुको, मैं कॉल करके पता करती हूँ, फिर तुम्हें बताती हूँ। ठीक है, मैं करती हूँ। ओके ओके ओके। क्या हुआ सारा बाजी? सर दाऊद राबी का क्यों पूछ रहे थे? चलो जाओ यहाँ से, क्लास में जाओ। सारा बाजी की कॉल है, ये रिसीव कर लूं या ये भी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम बाजी। तुम ये बताओ, मतीन इंटरव्यू के लिए क्यों नहीं गया? दाऊद इतना गुस्से में है। क्यों? दाऊद को क्यों गुस्सा आ रहा है? और उसे कहे मतीन की जॉब के लिए हलकान ना हो, जॉब मिलनी होगी तो मिल जाएगी, और कोई भी परेशान ना हो हमारे लिए। और ये कब से हमारा बड़ा बन गया दाऊद, जो हम पे गुस्सा भी हो रहा है। किस तरह बात कर रही हूँ मुझसे? दाऊद की कॉल रिसीव करने नहीं दी, समझ में आता है, लेकिन बाजी से ऐसे क्यों बात कर रही हो? दाऊद की वजह से तुम मुझसे बदगुमान हुए थे, और बाजी मेरी बहन है, जैसे चाहो। दाऊद, मैं तुमसे बदगुमान नहीं हुआ, दाऊद से हुआ था। क्या तुमने दावत का कह दिया? हाँ, तो मेरा दिल चाह रहा था, बुला लिया मैंने दावत पर। इसमें इतना हैरानी वाली कौन सी बात है? हैरानी वाली बात तो है, उन्होंने पूछा नहीं कि बैठे बिठाए दावत की क्या सूझी। प्रमोशन हुआ है मेरा, खुशी में कर दी मैंने दावत। वैसे भी इतने दिन हो गए उसकी शादी को, जब भी आई है खुद ही आई है, हमने एक बार भी ढंग से उसकी दावत नहीं की। तो जब भी आई है खा कर ही गई है ना कुछ, खाली पेट तो नहीं गई। हाँ, तो सब लड़कियां मैके आती हैं, खा पी कर ही जाती हैं। हमने कौन सा नया काम कर दिया? बात कर रहा हूँ वैसे ही। मैं भी सिर्फ बता ही रही हूँ, लड़कियां आती हैं मैके 6-6 महीने रुक कर जाती हैं। वो तो सिर्फ एक बार आई है 2 दिन के लिए। तुम नहीं आ गई हमेशा के लिए, ये थोड़ा है। बाल? क्या इकबाल? गलत कह रहा हूं? उसकी हरकतें ऐसी हैं कि उसका तो नाम लेने सुनने को दिल नहीं करता मेरा। ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया उसने? शादी की है, निकाह की है, और उस निकाह में हम शरीक थे। आप एक काम करें, आप रहने दें, सारा इंतजाम मैं खुद ही कर लूंगी दावत का। अम्मी, जब से इसकी तनख्वाह बढ़ी है ना, इसकी जुबान बहुत तेज हो गई है। घर के खर्चे पहले कौन पूरे करता है बताएं मुझे? मैं नहीं करता और कौन आगे करता है? अच्छा बैठ जाओ आराम से, तुम खाना खाओ। बस बेटा परेशान रहती है, इसलिए वो बोल दिया उसने। तुम उसकी बातों को दिल पर मत लो। उसकी ये परेशानी हमारी वजह से नहीं है, उसके मियाँ की वजह से है। समझाए इसको। इसीलिए कहता हूं खुला ले, शादी करें इसकी। दिमाग जगह पे आए इसका। बस
ये क्या कर रही हो अभी? तुम ना ये बेच दो, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, मैं ये सब थोड़ी पहन। खबरदार, आज जो तुमने इसके बारे में बेचने का सोचा भी, कर्जा लेके इतनी मुसीबतों से बनवाए, बेच दो। प्यार मेरा जुनू है, यार भी मेरा जुनू है। अरे रोब से जाओ, खूब ठस्से से वहां जाके बैठो, खाओ पियो है। और वैसे भी तुम्हें बात करने को थोड़ी कह रही हूं मैं, वो करेगी ना बात। माँ क्या जरूरत है सब करने की, हो जाएगा ना, मिल जाएगी नौकरी। क्या हो गया, कोई भीख थोड़ी मांग रहे हैं, कारोबार के लिए पैसे मांग रहे हैं, थोड़ा थोड़ा करके वापस कर देंगे। हाँ अये, और बात सुनो, जो तुम कमाओगे उस कमाई पे कौन ऐश करेगा? उनकी बेटी अच्छा खाएगी पिएगी, और फिर वही ना, तुम्हें थोड़ी कह रही हूँ, वही करेगी बात। और क्या सोचेगी? मुझसे इसलिए शादी की है कि ताकि उसके खानदान से पैसे मांगू अपने कारोबार के लिए। क्यों सोचेगी? क्यों तुम उल्टी सीधी बातें सोच रहे हो? वो कुछ नहीं सोचेगी। और हाँ, वो बहन है ना उसकी, सारा बरावानी बता रही, इतना कमाती, इतना कम से कम 80-90 हजार कमाती होगी। उसका तो कोई खर्चा है नहीं, ना घर ना बार, बात तो तक वो किसी से करती नहीं। और अगर अपनी बहन को अपनी कमाई दे देगी तो क्या हरज हो जाएगा? और वो इकबाल है, अच्छा खासा कमाता है। वाह वाह, किस कसम की चालाक है ये साइमा, बच्चों की कमाई पे नागन बन के बैठी हुई, नागन। मुझे नहीं पसंद ये सब। और कौन सा हमारे यहाँ पे फाके चल रहे हैं, अपना गुजारा हो तो रहे सही। पागल हो गया, पागल हो गए तुम, बहुत ही ज्यादा बेवकूफ, हद से ज्यादा बेवकूफ हो तुम। अरे दामाद तो ससुरालियों को उल्टा टंगा के रखते हैं सूली पे, एक तुम हो। और फिर वही बात, कितनी दफा तुम्हें कहूं, राबी करेगी बात। चलो जाओ, शाबाश जाओ, राबी से कहो जाके बात करें। और इतने गहरे रंग के कपड़े पहने, मच्छर काट रहे हैं तुम्हें, जाओ जाओ। बीमार नहीं मच्छर काट रहे हैं या नहीं, लेकिन तुम अपने बेटे को काट रही हो। बात सुनो असलम साहब, कोई नई बात नहीं करती मैंने। कौन सी नई बात? भूल गए आप इतनी जल्दी? जब घर बना रहे थे, अपने भाई से 2 लाख रुपए ला के आपकी हथेली पे रखे थे कि नहीं रखे थे? बताए, मुकर जाए नहीं तो। राबी के बाप से लाई थी तुम? हाँ, अरे राबी का बाप तो बाद में बना, पहले तो मेरा भाई है। सिर्फ ये याद रखे, भाई से पैसे ला के दिए थे 2 लाख। और उसका भाई क्या दिया? उस खाकम खाक, जेज में भी कुछ नहीं दिया। अगर अब ले लेंगे तो कौन सा हरज हो जाएगा, कौन सा तूफान आ जाएगा। इधर ना ध्यान दो, तुम जाओ और 10-15 लाख की बात करना, समझ आई? कहना कारोबार में लगाएंगे। और बात ही यही सही है, मैं कौन सा झूठ कह रही हूँ। जाओ। अरे देखो, माँ की बातों में आओगे ना तो घर का सुकून बर्बाद हो जाएगा। अच्छा ठीक, और आपके मशवरों पर चले तो इंशाल्लाह फाको तलक नौबत जाएगी, बताई दे रही हूँ मैं। कोई जरूरत नहीं सुनने की, जाओ जाओ। उल्टी पट्टी पढ़ाते हैं, उल्टी। तुम भी तो कम नहीं करती हो। क्या मैं तो उसके भले के लिए कह रही हूँ, अपने भले के लिए। तौबा तौबा तौबा। तौबा तौबा, अपने लिए करें तौबा तौबा। अभी अल्लाह जानता है कि मैं तुमसे बात करते हुए कितनी शर्मिंदगी महसूस कर रहा हूँ। पर क्या करूं, मेरी मजबूरी है। मैं जानती हूँ, लेकिन क्या? सब कुछ तुम्हारे सामने है। दुकान से इतना सारा पैसा शादी पे खर्च हुआ, फिर अब सेल भी नहीं हो रही है, मेरे माल के लिए पैसा तक नहीं है, और अब ये रोज की हड़ताल। कौन सा मैं हमेशा के लिए मांग रहा हूं, जैसे आएंगे मैं वापस दे दूंगा। तो कहीं जॉब भी नहीं लग रही, जहां लग रही थी वो
दाऊद से मैं तो नहीं बोल रहा कुछ। उससे कुछ कहने की जरूरत है भी नहीं, राजिक थोड़ी है। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि इकबाल भाई से खुद ही बात कर लूं। इकबाल भाई को तुम जानते हो मती, वो तो मुझसे पहले ही चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? बहन हो तुम उनकी, और वो तुम्हारे अकलौते भाई हैं। जिस घर से तुम आई हो वो तुम्हारे बाप का घर है, तुम्हारा भी तो हिस्सा है ना उसमें। मैं अपना हिस्सा नहीं मांगूंगी, बिल्कुल नहीं। मैं हिस्सा मांगने के लिए नहीं बोल रहा, बस लोन मांगने का बोल रहा हूँ, कुछ वक्त के लिए। तुम एक काम करो, एक मिनट। ये क्या कर रही हो अभी? तुम ना ये बेच दो, वैसे भी मुझे इसकी जरूरत नहीं है। तुम परेशान हो, मैं ये सब थोड़ी पहन। खबरदार, आज जो तुमने इसके बारे में बेचने का सोचा भी, कर्जा लेके इतनी मुसीबतों से बनवाए, बेच दो। तुम्हारी अम्मा ने कौन सा कोई ढंग की चीज हमें जहेज में दी है जिसको बेच के हम कुछ कर लें? और बात सुनो, ये तुम्हारे भैया जी जो हैं अपने बहनोई के लिए 10-15 लाख रुपए नहीं निकाल सकते? और वैसे भी जब इस पैसे से कारोबार होगा तो अय्याशी तो तुम ही करोगी ना उस पे। और तुम उल्लू बनना छोड़ दो अपनी बीवी के हाथों। ला इधर दो मुझे, इधर दो मुझे, ये पता चले बेच के सायमा बीबी के लिए नए जेवर बन रहे हो। अरे तुम्हारे से देती हो कि खुद उठाओ? बेचेंगी इनको ना बेच दो, बढ़िया है कहीं से। मैंने साजिदा से भी कहा है कि दाऊद के साथ खाने पर आ जाए। अच्छा है, रौनक हो जाएगी। अम्मी आपने दाऊद को क्यों बुला लिया? मतलब खाला को क्यों बोला है आपने? मैंने तो राबी के घर वालों की दावत की थी ना। हाँ, लेकिन साजिदा कई बार मुझसे राबी से मिलने का कह चुकी है। मैंने सोचा कि यहीं पर मिल ले, वहाँ जाएगी तो नसीम का तो तुम्हें पता ही है। कहीं तुम्हें बुरा तो नहीं लग गया कि तुम्हारा खर्चा हो रहा है और मैं तुमसे पूछे बगैर अपनी बहन को बुला रही हूँ? अम्मी कैसी बातें कर रही हैं आप? मेरी भी खाला है, मुझे क्यों बुरा लगेगा? खुश रहो। राबी को ठीक तरीके से समझा तो दिया ना, वहां जाके कैसे बात करनी है? माँ समझा दिया, अब हर बात के पीछे ही पड़ जाती है। ये तुम मेरी बात पे इस कदर चिढ़ क्यों जाते हो? है समझा रही हो तुम, अकल में बात आएगी तो समझ आएगी ना। कि हम ये बात करेंगे उनसे पैसों की, और अगर वहां से इनकार होगा सारी जिंदगी हमारे सामने नजर उठाने के काबिल नहीं होंगे। ये बताना चाह रही हूँ, बता दो उसे अच्छे तरीके से। माँ देर हो रही है, चले जल्दी तैयार हो जाएं। और अच्छा अपनी बीवी को बुला, वो लैला जो खेमे में बैठी है ना उसे बुला पहले। जी चले। बहुत खूबसूरत लग रही है। चलो ऐसा करते आज नहीं जाते, यही कसीदे पढ़ते रहो पहले, ठीक है? हटो आगे से, निकलो अब। अरे जगह तो दे दो भाई। बाकी किसी बात की परवाह नहीं है, तैयार हो जाए। रुक जाओ, आने जाने दो हमें पहले।
खाला, आज क्या कोई खास बात है? राबी और उसके घरवाले भी आए हुए हैं, आप लोग भी। राबी ने तो मुझे ऐसा कुछ नहीं बताया। नहीं नहीं, खास बात तो कोई नहीं है। वैसे ही बच्चों ने कहा था कि राबी आ रही है तो आके सब मिल लें। सब कौन? नसीम पप्पू भी आई है? जी जी, सब आए हैं। अम्मी, मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, आप बैठे, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। अरे तुम और तुम्हारे काम। अच्छा खाला, मैं भी चलती हूँ। आओ ना तुम भी। नहीं नहीं खाला, अच्छा नहीं लगता ना, मुझे बुलाया नहीं है तो बुरी बात है ना। ये लीजिए फुप्पा, ये ट्राई करें, कि मैंने स्पेशली आपके लिए बनाया है। भाई इतना तकल्लुफ करने की क्या जरूरत थी, सारे घर के तो लोग हैं। असल में फूफा शादी के बाद मिल बैठने का मौका नहीं मिला, इसलिए छोटी सी दावत कर ली बस। खाना कैसा लगा आपको? अरे भाई, इन दोनों बहनों के हाथ का जायका तो कमाल है भाई, सारा मजा आ गया खाने में। आपको पसंद आ गया खाना, तो फिर मुझे आपसे एक फरमाइश करनी है छोटी सी। क्या चाहिए? फुप्पा, मैं चाह रही हूँ कि कुछ दिन की मैंने ना जॉब से छुट्टियां ली हैं, तो अगर राबी को आप मेरे पास छोड़ दें, मेरा दिल लग जाएगा। जब से शादी होके गई है मैं बहुत बोर हो गई हूँ। मुझे तो कोई एतराज नहीं है, राबी से पूछ लें। क्यों मत? जी जी, मुझे तो कोई मसला नहीं है। थैंक यू। चलो भाई राबी, आज से तुम मेरे साथ रहने वाली हो जब तक मेरी छुट्टियां हैं। चलो भाई, ये तो बहुत अच्छा हो गया। हमारी तरफ भी जरूर आना, और यही सूट पहन कर आना, बहुत जच रहा है तुम पर। वैसे अभी बना है ये जहेज का है? जहेज में क्या लाई? 2-4 पत्नी अजीब से जोड़े, रहम करे। बरी का है, बरी का। कैसे तैसे वक्त से बना लिए थे, अब तो हालात ही नहीं है ऐसे। हालात? क्या हुआ फूफो हालात को? हालात पूछ रहे हो? अरे शादी के लिए जो कर्ज लिया था ना, वो उतारते उतारते दुकान हाथ से चली गई। और मतीन की नौकरी का जहां जाता जवाब, जहां जाता जवाब। हमने तो सुना था भैया आने वाली अपनी किस्मत लाती है, पता नहीं अभी तक तो समझ नहीं आ रही। अलग में मिर्च लगी, पानी पिला दो। मैं पानी देती हूँ आपको। खाओ खाओ। भाई एक बात बताओ, ये बेटे के ससुराल जाकर उनके बातें सुनाने का ये कौन सा तरीका है? हाँ, इंसान दूसरे का नहीं अपना ही ख्याल कर लेता है। बातें नहीं सुना रही थी, समझा रही थी सायमा की बहन साजदा को कि भांजी जहेज में क्या लेकर आई। क्योंकि सायमा ने तो पूरे जमाने में शोर मचा रखा है कि ट्रक के ट्रक भेजे थे जहेज के। देखा था खाला कैसे पूछ रही थी, ये जोड़ा जहेज का है? क्या लाई थी जहेज में, याद है ना? 2-4 बुरे से कपड़े और टूटी फूटी चीजें। और हालात की क्या बात कर रही थी आप? क्या फाके चल रहे हैं हमारे यहाँ पे जो सबके बीच में आप शुरू हो गई? अरे 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 अरे, जान के कहा था मैंने, कर लो क्या करोगे। अब देखेंगे ना अम्मा हथेली पे क्या रख के भेजती हैं। बहन ने तो बड़ी मोहब्बत से कहा राबी को यहाँ छोड़ जाए, दिल उदास है। अब देखती हूँ वापसी में दिल कितना बड़ा करती हैं। वाह, फतूर में तो तुम्हारा क्या दिमाग चलता है, और यही दिमाग किसी और जगह चले ना तो तुम्हारी भी जिंदगी सुकून से गुजरे और बाकियों की भी। अरे ये दोनों बाप बेटे मिलके मेरे पीछे क्यों पड़ गए? यानी कि बुराई की जड़ मैं ही हूँ है, सारी बुराई मुझ पे आके अटकती है। बाकी मेरे इर्द तो सब पारसा बैठे हुए ना, जैसे जन्नत की रूहें फिर रही हैं सब। रूहें हैं या नहीं है, लेकिन इंसान बात करने से पहले अपनी औलाद का मुंह देख लेता है। तुम्हें मतीन की खुशी खुशी नहीं लगती? 1 मिनट में उसका चेहरा उतार कर रख देती हो, तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? अरे 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 असलम साहब हैं, मैं आपको बता ही दे रही हूँ, ये मेरी आखिरी बात कान खोल के सुन लें। आप दोनों की मोहब्बत की वजह से मैं सायमा की बेटी को बहू बना के यहाँ पर लेकर आई हूँ। आइंदा मेरे मामलात में किसी ने भी
किसी ने भी टांग अड़ाने की कोशिश की ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, मैं बता दे रही हूं। अरे तुम्हारे मामले में कौन टांग अड़ाएगा? तुड़वानी है क्या? जब पता है तो चुप के बैठे रहे। ओह, तौबा, छट 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 छट। ये मेरे सवाल का जवाब नहीं है राबी। जो पूछ रही हूँ सच सच बताओ। मैं सच कह रही हूँ, कोई बात नहीं। तुमने मुझे पागल समझ रखा है। तुम्हें पता है मैंने तुम्हें आज यहाँ क्यों रोका है? मैं जान सकूं कि मसला क्या है। उस दिन तुमने फोन पे मुझसे इतनी बदतमीजी की, मतीन भी जॉब के लिए नहीं गया। तुम्हारे दाऊद के साथ कोई इशू है तो मुझसे बात करो, मुझे बताओ। उठो शाबाश, उठकर बताओ। उठो, उठकर बताओ। वही फुप्पू। क्या कहा है पप्पू ने? दाऊद को जॉब लेटर देते हुए देख लिया था। फिर तो आपको पता है कि फुप्पू क्या करती है। और मतीन ने क्या कहा? इसीलिए तुम समझा रही थी फुप्पी का सुलूक तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। उस वक्त तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आई थी ना? देख लिया। मतीन ने कुछ क्यों नहीं कहा? वो तो तुमसे बहुत मोहब्बत के दावे करता था। नहीं नहीं, वो असल में ना कोई जॉब नहीं है मतीन के पास ढंग की, तो वो परेशान रहता है। वैसे मतीन बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। अच्छी भली नौकरी मिल रही थी, इंटरव्यू के लिए नहीं गया, है ना? फुप्पा की दुकान पे क्यों नहीं बैठ जाता? बैठना शुरू करे, अल्लाह बरकत देगा। दुकान में सामान नहीं है और सामान के लिए पैसे चाहिए होते हैं। एक मिनट, तुमसे पुप्पो ने कहीं पैसे लाने के लिए तो नहीं कहा? इधर देखो, कहा है क्या? मतीन वापस कर देगा। जैसे ही कारोबार सेट होगा ना, वो सारे पैसे लौटा देगा। अच्छा, बहुत अच्छी तरह जानती हूँ मैं पुप्पो को, इसीलिए वो मुकद्दर के रोने रोकर गई हैं। सो जाओ, चलो। कह देना कि इकबाल के हालात खुद ठीक नहीं है। लेटो शाबाश, लेटो। एक बार दे दिए ना अगर, मुंह खुल जाएंगे इनके।
मेरा जुनून